क्लास 6 में 3D हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और ये 3D में हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में क्या था, 4 तक था, 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिया गया है और इन्हें मिलान करके लिखना है। तो ये देखिए पंक्ति का है और ये है पंक्ति खा। इसमें जो है दो पूर्णांक दिए हुए हैं और उनकी आपस में गुणा करनी है और उनका जो गुणनफल है पंक्ति खा में दिया हुआ है। तो मिलान करना है कि किसका कौन सा गुणनफल होगा। जैसे 3 गुणा -2 लिखा हुआ है तो इसकी गुणा करनी है, इसकी गुणा करके जितना आएगा उतना इस पंक्ति में कहाँ पर दिया हुआ है ये लिखना है। ठीक है, तो इसी में हल कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए लिखा है 3 और 2, तो संख्या की हम क्या करेंगे, गुणा। जब संख्या की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 3 दूनी 6। संख्या तो 6 आएगी, लेकिन उसके आगे निशान किसका रहेगा, तो देखिए यहाँ प्लस है। जब कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम प्लस मानेंगे, और माइनस का अगर होता तो दिया हुआ होता। तो यहाँ प्लस और ये चिन्ह हो गया माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस मतलब चिन्ह आएगा माइनस का और गुणा आएगी 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है -6, तो इसका जो है ये वाला हो, तो देखिए इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर है यहाँ 4 है, अब यहाँ पर है 5। तो संख्या की गुणा करेंगे और चिन्ह की गुणा करेंगे। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और चिन्ह की गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस की गुणा करेंगे तो जब समान चिन्ह होते हैं तो गुणा हमारी आती है प्लस। तो प्लस का 20 कहाँ पर है, ये, तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है, अब है -6 और 4, तो 6 चौक 24। संख्या तो आएगी 24 ये है और 24 यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों में 24 कौन सा होगा तो वो पता करेंगे हम चिन्ह से। यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 6 चौक 24 और -24, तो ये वाली हो जाएगी। अगला है 7 और 5। 7 और 5 की गुणा करेंगे तो 7 पना 35 होगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कोई भी नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट सिर्फ संख्या की गुणा हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा 35, ये वाला, इसका ये हो जाएगा। फिर है हमारा -8 गुणा -3। -8 और गुणा -3 की जब गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 आएगा, और जब चिन्ह की गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 8 तिया 24, तो ये हो जाएगी इसकी गुणा। अब है यहाँ 5 गुणा -3, तो 5 तिया 15, और जो चिन्ह है वो है यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 15 आएगा, और वो दे रखा है यहाँ फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा इस वाले का। फिर है नेक्स्ट हमारा 5th वाला। 5th में कह रहे हैं कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है, मतलब। तो देखिए हमारा जो 5 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ये संख्याएं दी हुई हैं, का है -37, खा है 49 और गा है हमारा 0। अब इसकी गुणा किससे करनी है, गुणनफल है 1, इन सभी का गुणनफल उन्होंने कहा है कि -1 है, मतलब -1 से हमें तीनों में गुणा करनी है और उसके बाद पता करना है कि इनका उत्तर कितना आएगा। तो देखिए जब 37 की गुणा 1 से करेंगे तो 37 एकम कितना हो जाएगा 37, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, और माइनस की गुणा होती है तो कितना आता है, प्लस आता है हमारा, तो ये होगा प्लस का 37। फिर है 49 और 1 की गुणा जब करेंगे तो 49 एकम 49 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। जब चिन्ह समान होते हैं तो गुणा प्लस आती है, जैसे प्लस प्लस होगा तो भी प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो भी प्लस आएगा। लेकिन जब चिन्ह असमान होते हैं, जैसे कि 1 से ना हो का मतलब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बराबर तो चिन्ह है नहीं दोनों तरफ, तो गुणा हमारी क्या आएगी, माइनस आ जाएगी। अब हम जब इसमें गुणा करेंगे तो ये है प्लस और ये है माइनस, और 0 की गुणा जब 1 से होगी तो कितना आएगा, तो 0 ही आएगा। तो 0 जब आएगा तो उसका प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और अब आता है 6, और 6 में कह रहे हैं उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है, उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसे हल करना है और इस तरीके से हल करना है जैसे ये विकल्प में दिया हुआ है, और पता करना है कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए खा में भी यही तरीका पूछ रहा है
कि कैसे लिख सकते हैं इसको। फिर गा करना है और घा करना है। तो 6 में ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इन चारों को हल करना है। तो पहले हम पहला करते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हल करना है। अब हमें हल कैसे करते हैं, जब हमें ब्रैकेट में कोई नंबर इस तरीके से दिया होता है, चाहे प्लीज में प्लस हो या माइनस हो, और गुणे में कोई बाहर संख्या दी हुई होती है, मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर हमें किसी संख्या से गुणा करनी हो तो कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, कोई भी संख्या हम उसको बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है प्लस 2 है, तो हम जब बांटेंगे तो यहां से बांटते हैं। देखिए चिन्ह के पास से, क्यों, 3 का चिन्ह तो यहाँ पर है, इसको प्लस कहेंगे, यहाँ पर प्लस है लेकिन ये लिखा नहीं है, पर +3 है। फिर यहां से हम बांटेंगे और ये +2, अलग अलग हो गई संख्याएं। अब हम 7 के इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो पहले 7 के पास जाएगा +3, तो यहां लिखेंगे 7 गुणा 3, क्योंकि प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये तो हो गया हमारा 1। उसके बाद में अगली गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +2 और 7। तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे +2 और ये हो गया हमारा 7। अब देखिए ये जो संख्याएं हैं आपस में 3 है 7 है, यहाँ आप कहेंगे 7 पहले लिखा है 3 बाद में लिखा है। तो संख्या कोई भी पहले और बाद में हो, जब उनकी गुणा करेंगे 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ो या 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ो, आएगा तो 21 ही। 7 या 21, 3 सत्ते 21, तो आप 7 पहले लिख लो या 3 पहले लिख लो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए पहले 3 लिखेंगे गुणा 7, फिर प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा गुणा 7। इस तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके जो विकल्प दिए हुए उसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए ये 4 विकल्प थे इसके, और 4 विकल्प में क्या था, पहले +3 + 2 गुणा 7, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ब्रैकेट खोला और गुणा 7 लिख दिया। ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 7 की गुणा 3 से तो हुई पर 2 से हुई ही नहीं। फिर ये वाला देखिए, यहाँ पर पहले 3 लिखा, उसके बाद गुणा 7, फिर +2 गुणा 7, तो ये वाला सही है। और ये भी गलत है क्योंकि ये माइनस का निशान है, इसलिए ये भी गलत है हमारा, इसलिए ये भी गलत है हमारा। ठीक है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का ही रहेगा, और कोई चिन्ह तो दिया नहीं है जो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये गलत है। इन चारों में हमारा सही है थर्ड वाला ऑप्शन। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए इसमें हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहां से हम बांटेंगे। देखिए ये बांट दिया, 3 का चिन्ह तो इसके आगे दिया हुआ है और ये है -2। अब इसमें 6 की गुणा करनी है, तो पहले +3 के साथ 6 लिख देंगे, गुणा 6, तो +3 और गुणा 6, और बीच में माइनस लगा के फिर 2 गुणा 6। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये सिर्फ यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या किया, यहाँ प्लस का निशान लगा दिया जबकि यहाँ माइनस का था। यहाँ 6 की गुणा 3 से तो की लेकिन 2 से की ही नहीं, यहाँ सब पे गुणा का ही निशान लगा दिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा है, ये। यहाँ पहले 3 की 6 से, उसके बाद माइनस का निशान मतलब -2 लिखा और फिर -2 की कर दी 6 से, तो ये हो गया हमारा सही। अब है गा वाला, गा में है -8 गुणा -5 का मान है, तो इन सभी मानों में ये मान सही कौन सा है। देखिए 8 पंचे कितना हुआ, 40। संख्या और संख्या की जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 40, और उसके आगे निशान कौन सा रहेगा, तो उसके लिए निशान जो दिए हुए हैं तो उनकी भी गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो +40 कहाँ दिया है, ये देखिए ये -40 है, गलत है। ये 13 है, यहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया, जुड़ेगा तो नहीं, गुणा होगी बीच में और चिन्हों की भी गुणा होगी, तो ये आएगा हमारा 40, ये वाला। फिर थर्ड हमारा है, थर्ड कह रहा है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है, क्या होगा। देखिए 3 ऋणात्मक पूर्णांक, कोई भी 3 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, यहीं पर हम हल करके देख लेते हैं। कोई भी 3 संख्याओं का मतलब कोई संख्या दी है x, कोई संख्या है y और कोई है z। ये कोई भी 3 संख्याएं, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है, केवल 3 पूर्णांक बताए हैं और तीनों पूर्णांक है हमारे ऋणात्मक, तो ये भी ऋणात्मक का मतलब सभी के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि गुणनफल में, गुणनफल मतलब कि
बीच में गुणा भी लगा हुआ है। तो 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में, 3 ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, इनके गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, गुणा एक धनात्मक मतलब कोई भी एक ए ले लेंगे हम, और ये क्या है धनात्मक मतलब इसके आगे हमारा प्लस का निशान है जो कि लिखा नहीं जाता है पर हमने लिख लिया, से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। तो गुणनफल का जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, तो जब हम गुणा करेंगे तो ये तो कुछ आ जाएगा ए एक्स वाई जेड, इस तरीके की कोई भी एक संख्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे संख्या कोई देनी है तो हमने ऐसे ही लिख लिया। आप कोई संख्या ठीक है मान लेते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जब गुणा करेंगे तो संख्या तो आ जाएगी 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120। माना कि ये कोई संख्या आ गई, इसको हम काट दें। अब चिन्हों की गुणा, उन्होंने चिन्ह के बारे में पूछा है तो माइनस माइनस हमारा होगा प्लस, फिर प्लस में हम माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस प्लस की गुणा कितनी आएगी हमारी, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक, कोई भी एक प्लस का नंबर ले लीजिए, उससे गुणा करने पर जो गुणनफल का चिन्ह है वो क्या आएगा। उन्होंने संख्या नहीं पूछी है, उन्होंने चिन्ह पूछा है क्या आएगा, तो चिन्ह कौन सा आया माइनस का, तो क्या होगा धनात्मक, ऋणात्मक, न तो धनात्मक और न ऋणात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आया ऋणात्मक। अब देखिए हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। सतत मतलब लगातार 5 संख्याएं दी हुई हैं और पांचों के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है। तो देखिए शॉर्ट में अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले तो हम संख्या ही देख के पता कर लेंगे कि यहाँ पर संख्या कौन सी दी हुई है 5, और 5 जो है हमारी वो विषम संख्या है न कि सम। जब सम संख्याओं के आगे माइनस लगा होता है तो हमारा चिन्ह आता है प्लस गुणा होकर के, और जब विषम संख्याएं होती हैं तब हमारा आता है माइनस। बता चुकी हूँ मैं पहले ही, फिर भी एक बार फिर से बताती हूँ। तो देखिए हम यहीं पे समझ लेंगे। इसमें कहते हैं 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। सतत मतलब लगातार लिखी हुई है कोई 5 संख्याएं और उनके आगे माइनस का निशान लगा हुआ है। तो अगर हम कोई संख्या लेंगे, डायरेक्ट हम संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 संख्याएं ले ली हमने, ठीक है, और इनके आगे निशान कौन सा लगा हुआ है, पहले इनके बीच में गुणा का निशान लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज कही गई है कि पूर्णांकों का सतत गुणनफल, गुणनफल का मतलब उन संख्याओं के बीच में हमारा गुणे का निशान होगा और उन संख्याओं के आगे हमारा माइनस का निशान होगा। तो माइनस 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 माइनस, देखिए 5 हो गई संख्या, 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं 1 से 5 तक ही आप ले, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं 3 4 6 8 7, कोई भी संख्या ले लीजिए आप। संख्याएं जो है वो 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गई। अब देखिए यहाँ इनके आगे लगाना है माइनस का निशान। अब क्या करनी है, इनकी गुणा। उन्होंने गुणनफल नहीं मांगा है, उन्होंने मांगा है उनके आगे जो निशान है उसकी गुणा होकर के क्या आएगी। तो देखिए हम संख्याओं की गुणा ना करके उसके आगे निशान की गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब इन दोनों माइनस की गुणा होगी तो हमारा आएगा प्लस, फिर इन दोनों माइनस की गुणा भी आएगी हमारी प्लस, और ये अकेला बचा इसको लिख लेंगे माइनस। अब फिर से ये 3 आ गए, प्लस प्लस ये तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे गुणा, ये क्या है माइनस। अब जब प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, तो हमारा कितना आया माइनस। डायरेक्ट अगर करना चाहें आप तो ऐसे कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस आया प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस आ गया माइनस माइनस प्लस, और फिर इस प्लस की जब इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारा जो गुणनफल का जो चिन्ह आएगा वो हमारा आएगा माइनस का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप संख्याएं गिन लीजिए कि कितनी हैं। अगर संख्याएं हमारी सम हैं तो चिन्ह प्लस आएगा, और अगर संख्याएं विषम है तो चिन्ह माइनस आएगा। देखिए कैसे, अभी संख्याएं हमारी दी हुई हैं 1 2 3 4 5, 5 मतलब विषम नंबर है, ठीक है। एक संख्या इसमें से कम कर देंगे अगर हम ये, तो हमारी रह जाएगी यहाँ तक संख्याएं। अब हम संख्याएं गिनेंगे तो कितनी होंगी 1 2 3 4, अब कितनी रह गई हैं 4, और 4 होता है हमारा सम नंबर। अब गुणा करके देखिए माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस 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 प्लस। तो शॉर्ट तरीका सिर्फ यही है कि अगर संख्या सम है तो आएगा हमारा प्लस और विषम है तो आएगा हमारा माइनस, लेकिन सभी के आगे अगर माइनस है तब। तो यहाँ है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, ये हो जाएगा गलत, असत्य नहीं होगा। फिर है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, हाँ होगा, क्योंकि 2 जो नंबर है हमारा वो है सम, और सम मतलब कोई ए दी हुई है संख्या और कोई एक संख्या बी दी हुई है। संख्या कौन सी है हमें नहीं पता, लेकिन ये बताया है कि दोनों के आगे माइनस का निशान है, और जब इन दोनों संख्याओं की गुणा होगी तो संख्या हमारी कोई भी आए लेकिन उसके आगे निशान किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, हाँ है, ये सही है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। इनका कहने का मतलब है कि 2 पूर्णांक दिए हुए हैं, अब इन्हीं पूर्णांकों को अगर हम ले लें, जैसे कोई संख्या a है और कोई एक संख्या है हमारी b, ठीक है, और कह रहा है कि 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है, इन दोनों में केवल एक ऋणात्मक है, मतलब एक ही केवल माइनस का है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे ये माइनस का ले लो चाहे ये माइनस का ले लो। तो अगर एक माइनस का है तो दूसरा किसका है, वो प्लस का है। अब गुणनफल क्या आएगा, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, क्या आएगा आगे, हमारे संख्या के आगे माइनस आएगा, मतलब गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। फिर है -17 का विपरीत +17 है, हाँ ये भी सही है। फिर है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, नहीं, क्यों नहीं करते हैं 0 से गुणा, देखिए ना यहाँ यही दे दिया है, उसके कोई भी संख्या अगर है तो उसी संख्या से गुणा करते हैं, बस उसका चिन्ह बदल देते हैं। मतलब अगर -17 है, इसका विपरीत ज्ञात करेंगे तो इसका विपरीत देखिए +17 हुआ यहाँ पे, तो संख्या वही रहती है, बस आगे का चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है विपरीत उसका, और अगर यहाँ दिया होता +17 तो इसका विपरीत हो जाता -17। ऐसे ही अगर दिया है -1 या माइनस कोई भी संख्या दी हुई है, -6 दिया हुआ है, इसका विपरीत, तो इसका विपरीत हो जाएगा +6। ठीक है, अगर दिया है +6 या +7 दिया हुआ है तो +7 का विपरीत -7 हो जाएगा, ये होता है विपरीत। तो ये हमारा हो गया गलत, इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट है 6 वाला, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, हाँ कोई भी नंबर हो, अगर आप उसमें 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणनफल वही पूर्णांक रहेगा। जैसे आप चाहे 1000 ले लो, चाहे 1 लाख ले लो, चाहे 1 करोड़ ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, अगर आप उसमें 1 से गुणा करेंगे तो संख्या तो वही रहेगी। अब 1 है, 1 की गुणा आप कितनी भी बड़ी संख्या से करो, 6 से करो, 1 की गुणा 8 से करो, 1 छंगा 6, 1 8 8, वही संख्या है ना, तो ये भी सही है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे।